हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, मैं मनोज चौहान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज हम देख रहे हैं जेई 2006 का ऑब्जेक्टिव पेपर, जो पहली बार ऑब्जेक्टिव हुआ था जेई का एडवांस का पेपर, उसका क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों, ये पैराग्राफ क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन आए थे। एबीसीडी बी स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2 है ना, तो एबीसीडी एक स्क्वायर दे रखा है, साइड लेंथ 2 दे रखा है। C2 इज द सर्कल थ्रू वर्टिसेस एबीसीडी एंड C1 इज द सर्कल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं और आगे क्या होता है। C2 इज सर्कल थ्रू वर्टिसेस एबीसीडी, ठीक है। C2 एक सर्कल है जो पास कर रहा है वर्टिसेस, यानी कि ऑब्वियसली स्क्वायर का सर्कम सर्कल की बात कर रहा है। C1 इज द सर्कल टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो इन सर्कल की तरह जैसे ट्राइंगल का अपना होता है इन सर्कल और सर्कम सर्कल, वैसे ही स्क्वायर का इन सर्कल सर्कम सर्कल है। एबीसीडी लाइन एल इज ड्रॉन थ्रू ए, ठीक है। कोई लाइन एल है जो ड्रॉ की गई है थ्रू ए। पी इज द पॉइंट ऑन C1, क्यू इज अनदर पॉइंट ऑन C2, देन फलाना ढिमकाना इज इक्वल टू। अगर हम पहली नजर में देखें तो इस सवाल के अंदर जो ये जो वेरिएबल क्वांटिटी दे रखी है उसके आंसर जो है कांस्टेंट दे रखे हैं। आइए देखते हैं, एक बार बनाते हैं डायग्राम। तो मैंने एक चुन्नू मुन्नू सा एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर एबीसीडी स्क्वायर लेकर के, और मैं बना लेता हूँ ABCD इस तरह से। सर्कल वलकर भी बना लेते हैं, ठीक है। सर्कल बना लेते हैं बड़ा छोटा, ये अपना छोटा सा सर्कल जो अंदर है, ठीक है। और बच्चों एक बड़ा सर्कल बना लेते हैं जो आपका सर्कम सर्कल है, इस तरह से ऐसे करके आपका सर्कल आएगा, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो P इज अ पॉइंट ऑन C1। C1 कौन सा वाला था? C2 इज सर्कल थ्रू वर्टिसेस ABCD। तो बाहर वाला बच्चों सर्कल C2 है, अंदर वाला सर्कल जो है आपका C1 है। C1 इज द सर्कल टचिंग ऑल द साइड ऑफ स्क्वायर। L इज द लाइन थ्रू ए, पॉइंट ए से पास होने वाली कोई लाइन है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो स्क्वायर को काट रही है, सर्कल को काट रही है। C1 को काट भी सकती है, नहीं भी काट सकती, टच भी कर सकती है, छोड़ो उसको भी, बात बाद में देख लेंगे। P इज अ पॉइंट ऑन C1। P पॉइंट है अंदर वाले सर्कल पर, Q बाहर वाले सर्कल पर है, ठीक है। देन PA स्क्वायर, PB स्क्वायर, PC स्क्वायर, PD स्क्वायर। तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि कोई पॉइंट P है C1 पर, मान लेते हैं यहाँ पर, लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है P, ठीक है। और Q इज अनदर पॉइंट ऑन C2 Q पर कोई पॉइंट है। तो बेसिकली इसने पूछा है कि P A स्क्वायर है ना, P का A से इस पॉइंट से डिस्टेंस PA स्क्वायर, PB स्क्वायर, PC स्क्वायर, PD स्क्वायर है ना, ऐसा पूछा है। QA स्क्वायर है ना, QA स्क्वायर, QB स्क्वायर, QC स्क्वायर, QD स्क्वायर। तो एक सरल तरीका बच्चों ये है कि अपन सेंटर जो है इसका, क्योंकि स्क्वायर का साइड लेंथ 2 है, तो स्क्वायर का साइड लेंथ ये 2 2 है, तो अपन यहाँ पर अगर सेंटर अगर 0 0 मान ले, ठीक है, 0 0 मान ले, तो अपने को यहाँ पर ये लंबाई कितनी आ जाएगी 1, ये लंबाई कितनी आ जाएगी 1, हॉरिजॉन्टल मान ली स्क्वायर की साइड लेंथ, और वर्टिकल लाइंस मान ली। तो बच्चों ये पॉइंट कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली मूव करें, ये वाला पॉइंट है, ये आ जाएगा 1 0। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 1 1, बड़े आराम से दिख रहा है। यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट -1, -1। बच्चों ये वाला पॉइंट आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में -1 -1। ये वाला पॉइंट हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 1 y -1, इस तरह से। तो अपन P कोई भी पॉइंट मान सकते हैं बच्चों। सर्कल का सेंटर है 0 0 और रेडियस है 1, तो अपना जो सर्कल है जो अंदर वाला है उसका इक्वेशन ये आ गया। दूसरे वाले सर्कल का इक्वेशन कई तरीकों से लिख सकते हैं, डायमेट्रिकल फॉर्म भी देख सकते हैं, ठीक है। और आपका रेडियस सेंटर वही रहेगा और रेडियस आपका √2 हो जाएगा, तो उसका इक्वेशन आ जाएगा x² + y² = 2 करके। इस पर बच्चों कोई भी पॉइंट P मान सकते हैं अपन, cos थीटा sin थीटा करके, cos थीटा sin थीटा मान ले अपन, cos अल्फा sin अल्फा भी मान सकते हो। इस पे अपन दूसरा थीटा मानेंगे क्योंकि अपने को पता नहीं है P पॉइंट का पैरामेट्रिक एंगल जो है वो क्या है, वी डोंट नो। तो यहाँ पर अपन मान सकते हैं √2 cos अल्फा और sin अल्फा, इस तरह से अपन ने मान लिया √2 sin अल्फा, सॉरी √2 sin अल्फा है ना, ऐसे। P A स्क्वायर, तो P का A से डिस्टेंस मतलब यानी कि cos थीटा sin थीटा का -1 से डिस्टेंस है ना। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं इसको, कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा -1 + cos थीटा का स्क्वायर प्लस -1 + sin थीटा का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। PB स्क्वायर इसका इससे डिस्टेंस है ना, तो कितना आ जाएगा cos -1 का स्क्वायर, और कितना आएगा -1 - sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और PC स्क्वायर है ना, 1 1 से डिस्टेंस कितना आ जाएगा cos -1 का स्क्वायर sin -1 का स्क्वायर, ये तीसरा। और बच्चों PD का स्क्वायर है ना, यानी कि इस पॉइंट से cos +1 का स्क्वायर और sin -1 का स्क्वायर, ठीक है, sin -1 का स्क्वायर, ठीक है। बच्चों cos स्क्वायर sin स्क्वायर कितना आएगा 1 1 1, ये 4 आ जाएगा आपका। यहाँ से आएगा 2 2 4 बार कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर -2 sin आ रहा है, -2 cos आ रहा है, यहाँ पर +2 cos, -2 cos, ये क्या हो गया, मुझे लग रहा था कट जाएगा, कट नहीं रहा है भाई। इस -1 बच्चों यहाँ पहला वाला प्लस आएगा A से, C -1 C -1 C +1, सही, अब सही है। तो बच्चों 2C -2C कट गया, तो कितना आ जाएगा 12 ही आ जाएगा, बाकी सब तो कट गया। cos स्क्वायर sin स्क्वायर जुड़ेगा, 1 1 जुड़ेगा, हो गया काम। बाकी सब साइन भी कट जाएगा, देखो -2 sin +2 sin -2 sin -2 sin -2 sin, ये प्लस है बच्चों यहाँ पर ना, ठीक है। तो
+2 साइन -2 साइन सब कट गया। ऊपर 12 आ रहा है, नीचे देखते हैं क्यू का। तो क्यू का यानी कि √2 cos √2 sin और इसका डिस्टेंस QA है ना। तो कितना आएगा 1 + √2 cos का स्क्वायर 1 + √2 sin का स्क्वायर है ना, ये आ रहा है प्लस इसका भाई एक्स क्वाड्रेंट पॉजिटिव √2 cos -1 का स्क्वायर √2 sin -1 का स्क्वायर और फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट से √2 cos -1 का स्क्वायर फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 1 यानी कि √2 sin -1 का स्क्वायर सेकंड क्वाड्रेंट। तो कितना आ जाएगा √2 cos +1 का स्क्वायर सेकंड क्वाड्रेंट का वाई क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है √2 sin -1 का स्क्वायर। जो पहले पिछले वाले में थर्ड क्वाड्रेंट से पॉइंट था उसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर इस जगह पर √2 + 1 का स्क्वायर थर्ड क्वाड्रेंट और √2 sin +1 का स्क्वायर है। ठीक है जी, अब आप ध्यान से देखें -2 sin -2 cos -2 √2 cos -2 √2 और +2 √2 √2 वाला cos कट गया माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ प्लस आएगा, सॉरी यहाँ तो माइनस ही आएगा, यहाँ प्लस है। और थर्ड क्वाड्रेंट और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई कितना आएगा नेगेटिव आएगा। ये माइनस ही था ना, ये आई थिंक ये फोर्थ था, ये प्लस है यहाँ पर, ये प्लस है, ये आपका फर्स्ट है, ये फर्स्ट है ठीक है, और वो आपका सेकंड है, सेकंड में वाई पॉजिटिव और फोर्थ है। तो प्लस प्लस क्या चक्कर हो गया, वाई नेगेटिव है प्लस हो जाएगा, वाई पॉजिटिव है यहाँ प्लस आएगा ना, माइनस आएगा सॉरी √2 sin -1 ठीक है का स्क्वायर। और ठीक है भाई यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस प्लस कैंसिल आउट, 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, ऐसे चार जगह से आएगा 2 तो कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा ठीक। और बच्चों 1 कितना आएगा 2 कितनी जगह आएगा 4, 2 4 जगह से आएगा कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 16, बाकी सब कैंसिल आउट। ये आ रहा था 12, वो आ रहा है 16, 12/16, 12/16 कितना आ जाएगा 12/16 है ना, 3/4 0.75 है ना, ये ऑप्शन आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं वैल्यू। ठीक है जी, सी ऑप्शन, सॉरी हाँ सी ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन 0.75 अपना आंसर। बच्चों इसका एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखते हैं बहुत शानदार। तो उसमें क्या है भी कि आपका ये जो वैल्यू है ना कांस्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वैल्यू इंडिपेंडेंट आ रहा है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि आप पी पॉइंट कुछ भी ले लो, कोई भी चॉइस रखो, आपका वैल्यू सेम आएगा। बस ये ध्यान रखें, ऑब्वियसली बात है कि भाई पी पॉइंट जो है आपका सर्कल पर होना चाहिए, क्यू पॉइंट आपका सर्कल पर होना चाहिए। तो सर्कल पर एक ब्यूटीफुल पॉइंट ऐसा करो ना, जीरो के चक्कर में अपन ए ही ले लेते हैं। तो यहां से अगर पॉइंट पी यहां पर है तो डिस्टेंस कितना हो गया 0 0, यहां से कितना आ जाएगा 2, तो 0 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा √2 का 2 √2 का स्क्वायर ठीक है। तो 0 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये कितना आएगा 2 √2 का स्क्वायर, 4 4 8 4 4 8 कितना आ जाएगा 16। भाई पी पॉइंट सर्कल पर लेना था, एक्चुअली मैंने क्या किया सर्कल पे नहीं लिया, मैं तो स्क्वायर पे ले लिया एक्चुअली, सॉरी 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 सॉरी। हाँ भाई तो यहाँ पर ऐसा करें, ये कौन सा पॉइंट ले, यही पॉइंट ले लो फिर और क्या ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 1 और बच्चों ये कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 5 है। अब ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा 12। बच्चों अब यहाँ पर जो पॉइंट किया ना बाहर वाले सर्कल पर, वो आप ये ले सकते हो ना, तो वो ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये कितना आएगा 2 √2 का स्क्वायर कितना जाएगा 8, कितना जाएगा 16 है ना। तो ये काफी जल्दी हो गया अपना सवाल। तो आप इस बात का ध्यान रखें, कई बार ऑप्शन अगर देखें तो कांस्टेंट अगर दिख रहा है तो आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ले लेंगे तो उससे आपका आंसर जल्दी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल टचेस द लाइन L एंड द सर्कल C1, अ सर्कल टचेस द लाइन L1। दोबारा बनाते हैं एक बार सर्कल, ठीक है। बाहर वाला सर्कल बनाते हैं, बाहर वाला सर्कल कैसा आएगा बच्चों, ये बाहर वाला सर्कल, ये अपना बाहर वाला सर्कल आ गया।
अब क्या कह रहा है, सर्कल टचेज द लाइन एल, ठीक है, एक सर्कल है, लाइन एल को टच करता है, एंड सर्कल C1 एक्सटर्नली, C1 कौन सा वाला था, C1, C2 इज बाहर वाला, C1 अंदर वाला, ठीक है, C1 अंदर वाला है, C2 बाहर वाला है, C1 अंदर वाला है। सर्कल टचेज द लाइन, कोई भी लाइन है उसको टच कर रहा है, लाइन किससे पास करे, कुछ बोला था, लाइन एल पासिंग थ्रू, लाइन एल इज थ्रू ए से पास कर रही है, ये पॉइंट ए था, ए से पास करी, ए बी सी डी। इसमें क्या क्वेश्चन हाथ में लेना पड़ेगा, नहीं तो बार बार क्या दिक्कत होगी पीछे जाने में। सर्कल एल, सर्कल टचेज द लाइन एल, अभी लाइन एल बाद में ड्रॉ कर लेंगे, एंड सर्कल C1 एक्सटर्नली, C1 को एक्सटर्नली टच करता है, ठीक है, इसको एक्सटर्नली टच कर लेंगे। बोथ द सर्कल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, तो एक लाइन है, मैं मान लो, चलो मैं बना देता हूँ ऐसे, ठीक है, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, तो कैसे बना, ऐसे बना दो, यो बना देता हूँ, चलो, है ना, इस तरह से मैंने एक लाइन बना दी। अब क्या है, C1 को एक्सटर्नली टच कर रहा है यहाँ पर, एंड सेम साइड ऑफ लाइन है ना, ऐसा है, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है बच्चों, एक बार IIT में सवाल आया था, तो उसमें क्या था, अगर ये सर्कल C1 जो है और ये लाइन जो है पॉइंट ए से पास होने वाली लाइन जो है ऐसे हो, टच कर रही हो एक दूसरे को, मान लो ऐसे पूछा, इस तरह से, मान लो आपका लाइन L जो है वो ये वाला है, ये L लाइन है, और ये आपका सर्कल C1 है। अब कोई सर्कल है जो इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, बस इतना दे रखा है, तो भाई एक आंसर आपका ये भी आएगा, है ना, ये आएगा, ठीक, यानी कि इनफाइनाइट सर्कल्स जो इस तरह से लाइन एल को टच कर रहे हैं और इसको भी एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, पर हाँ सेम साइड नहीं है, और इस तरह से भी सर्कल्स आएंगे, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पैराबोला। तो द आंसर वुड बी सेट ऑफ पैराबोला एंड ये वाली लाइन, तो लाइन आएगी और पैराबोला आएगा। लाइन का भी ये वाला पार्ट आएगा क्योंकि एक्सटर्नली टच कर रहा है, ये वाला नहीं आएगा, ये सर्कल्स नहीं आएंगे, ये वाले सर्कल्स नहीं आएंगे क्योंकि ये इंटरनली टच कर रहे हैं। तो लाइन का भी एक पर्टिकुलर रे जैसा कुछ आएगा और एक पैराबोला आएगा, है ना, ठीक है। पैराबोला कैसे आता है उस पर आते हैं अपन। तो अपने पास बच्चों एक सर्कल दे रखा है, इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, उस लाइन को भी टच कर रहा है, तो आइए इस डायग्राम को थोड़ा सुंदर कर लेते हैं। तो एक सर्कल है और एक लाइन है, और अपने को दे रखा है एक सर्कल जो इन दोनों को एक्सटर्नली टच कर रहा है, सेम साइड पर। तो ये आपका सर्कल, इसको बोल देते हैं C, इसका सेंटर बोल देते हैं C1, ये नोन है, ये आपका C है, ये लाइन है, वेरिएबल नहीं है, फिक्स दे रखा है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। तो भाई इसमें करना क्या होता है कि अपन क्या करते हैं बेसिकली कि इन दोनों के सेंटर्स को जोड़ देते हैं और अपन एक लाइन लिखते हैं, ठीक है। ये लाइन जो है, जैसे मान लो सर्कल, इस सर्कल का रेडियस मान लो R1 है, तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन से उल्ली तरफ, इस तरफ एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ पैरेलल, जो कितनी दूरी पर हो, R1 की दूरी पर। ये पॉइंट का लोकस में बोल देता हूँ H को मके। तो फंडा क्या हो गया, ये जो लाइन है इसको बोल देते हैं L1, ठीक है। तो C का L1 से डिस्टेंस वो कितना आ रहा है आपका R+R1, ठीक। C का C1 से डिस्टेंस जो है वो कितना आ रहा है आपका R+R1। अब आप देखिए इस लाइन के कितनी, इस लाइन से कितनी लाइनें होंगी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, दो, एक इस तरफ होगी, एक इस तरफ होगी, इस तरफ वाली तो यूनिक ही हो जाएगी ना। तो L1 एक फिक्स लाइन है, तो इस वेरिएबल पॉइंट का, ये अपने आप में एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है, ये अपने आप में एक वेरिएबल पॉइंट आया अपने पास, ठीक है, ये अपने आप में एक वेरिएबल पॉइंट आया, ठीक है। और इस वेरिएबल पॉइंट का बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बराबर आ रहा है। तो ये तो डेफिनेशन होती है पैराबोला की, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला कि भैया एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस बराबर आ रहा है, तो लोकस कितना आएगा, पैराबोला आएगा। अच्छा, तो आ गया आंसर अपना, पैराबोला आ गया, ठीक है। इसने पूछा नहीं कुछ कि डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम वगैरह नहीं पूछा है, बस सीधे लोकस पूछा, पैराबोला आ गया। हाँ भाई, लाइन M थ्रू A इज ड्रॉन पैरेलल टू BD। इसमें दोबारा डायग्राम बनाते हैं अपन, ये बड़ी दिक्कत है इस सवाल में। ये अपना लड्डू जो कि पैराबोला, सॉरी सर्कल है। बस अब इतना ही गिरना बाकी रह गया लगता है मेरे लिए, कि मेरा जो सर्कल है पैराबोला दिखने लग जाए बस, ठीक है। ये भाई मेरा सर्कल जो भी है ABCD, ठीक है, इस तरह से। अब क्या बोला है, लाइन M थ्रू A, है ना, पैरेलल टू BD। अच्छा, BD लाइन ड्रॉ कर दिया, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन के टेंजेंट आएगी क्या, हाँ, वो जो सर्कल का सेंटर है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ही है, तो इसके पैरेलल है ना, ये अपन ने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किया है बेसिकली, डायमीटर के पैरेलल है, ये लाइन अपना डायमीटर हो जाएगा बेसिकली, सेंटर से पास कर रहा है।
क्योंकि बी डी जो है वो अपना ये एंगल 90 है और ये रेक्टेंगल एंगल इन सेमी सर्कल। पॉइंट एस मूव सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम लाइन बी डी, इस लाइन से डिस्टेंस, एंड द वर्टेक्स ए। बच्चों ये लाइन है और ये तो फिक्स ही है, तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा? आंसर पैराबोला आएगा जिसका ए बी, बी डी कितना हो जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। और बच्चों ये पॉइंट ए कितना हो जाएगा? आपका फोकस आ जाएगा। तो बच्चों अपने को पता है डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन, ये वाली लाइन पासिंग थ्रू आपका वर्टेक्स, ये कितना होता है? आपका एक्सिस ऑफ पैराबोला। और बच्चों ये आपका पैराबोला जो मैं बनाऊंगा, जिसका आपका ये जो है ये वर्टेक्स है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो इनका मिड पॉइंट जो है कहीं पर होगा और वो वर्टेक्स हो जाएगा। इस तरह से आपका पैराबोला बनेगा। समझ में आ रहा है? इस लाइन से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस बराबर, तो ये पॉइंट कितना हो गया आपका? फोकस, और ये लाइन कितना हो गया? डायरेक्ट्रिक्स। लोकस ऑफ एस कट्स एम, एम क्या था? ये था, ये एम था, एट T2 एंड T3। ये T2 पॉइंट है, ये आपका T3 पॉइंट है, ठीक है। AC एट T1, AC एट T1, ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा? T1 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल T1 T2 T3, एरिया ऑफ ट्राइंगल T1 T2 T3। भाइयों बच्चों ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? वर्टेक्स। ये मैंने आपको बता दिया, ये कितना है? फोकस है, बता ही दिया अभी, है ना, वो डायरेक्ट्रिक्स है। बच्चों ये कितना हो जाएगा? ये लाइन क्या है? पैरेलल तो है इसके डायरेक्ट्रिक्स के, तो ये कितना आ जाएगा? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का शॉर्टकट कितना है? LR। अब बच्चों मान लो ये लेटस रेक्टम है, तो अपने को पता है ये वाली लंबाई कितनी होती है? 4a। और बच्चों ये कितना होता है? इसके परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों ये पॉइंट कितना आ जाएगा? अगर अपन पैराबोला में देखें अपन इसको, ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4x के अंदर अपन इस चीज को देखें, तो अपना ये लेटस रेक्टम है, वर्टेक्स से जोड़ दिया अपन ने। ये पॉइंट कितना आता है? a, 2 है। ये पॉइंट कितना आता है? a - 2 है। और ये पॉइंट कितना आता है आपका? a, 0। ये पॉइंट कितना आता है आपका? 0, 0। ये आपका फोकस आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल T1 T2 T3, ये वाला अपने से ट्राइंगल पूछा है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये लंबाई बराबर है। हाफ ऑफ ऐसा किया, ये बेस कर दिया ना, कितना जाएगा? 4 है। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट है ना, ये वाला हाइट है ना, ये कितना जाएगा? a। तो कितना जाएगा? 2a² आ रहा है, 2a²। और a बेसिकली क्या है? वो 1/4 ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। अपन देख लें कि भाई ये फोकस है और ये जो लाइन है इनके बीच का डिस्टेंस, इसने साइड लेंथ 2 बताया था स्क्वायर का, याद है आपको? ये लंबाई 2 था, है ना, 2 लंबाई था। तो यहां से यहां तक का लंबाई कितना हो जाएगा? 2√2, उसका आधा हो जाएगा आपका ये। और ये आधा कितना जाएगा? 2a हो जाएगा। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस 2a। और ये कितना था? 2 का 2√2। ये आपका डायगोनल का आधा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? √2/2, यानी कि 1/√2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 2, और 1/√2 का स्क्वायर है ना, 1/√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, मस्त। 1 अपना आंसर, यानी कि ये आ जाएगा। मुझे तो इस सवाल का जो क्रक्स है वो एक बार दोबारा बताता हूँ कि एक तो अपन ने देखा कि कुछ ऑप्शंस जो हैं, अगर मान लो अपने को सब इंडिपेंडेंट दिख रखे हैं, ठीक है ना, यानी कि कुछ कांस्टेंट है, तो अपन क्या कर सकते हैं? कोई पर्टिकुलर वैल्यू, कोई ब्यूटीफुल वैल्यू सेलेक्ट करके अपन ऑप्शन वेरीफाई कर सकते हैं। इसका क्रक्स। सेकंड बच्चों, यहां पर अपन ने देखा कि एक चीज अपन याद कर ले, है ना, जो बहुत बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड होती है, कि पॉइंट से डिस्टेंस, लाइन से डिस्टेंस अगर फिक्स है, बराबर है, पॉइंट से और लाइन से डिस्टेंस बराबर है वेरिएबल पॉइंट का, तो वो पैराबोला आएगा। जो फिक्स पॉइंट होता है वो डायरेक्ट्रिक्स होता है, फिक्स लाइन होती है आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, है ना। हाँ भी, हाइपरबोला के केस में डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस का मॉड कितना आ जाए? कांस्टेंट। एलिप्स के केस में सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट कितना आ जाए? कांस्टेंट आ जाए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ऐसा कोई डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पर अगर दे रखा है दो लाइन से डिस्टेंस बराबर है, मान लो कोई लोकस ऑफ पॉइंट है L1 और L2 से डिस्टेंस बराबर है, तो दो लाइन से डिस्टेंस बराबर है, तो कौन से पॉइंट का होगा? एंगल बाइसेक्टर का होगा। पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ना, तो इस तरह से पूछ सकता था वो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि पैराबोला आ रहा है, बड़े आराम से दिख रहा है कि ये भाई ये आपका डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा, ये फोकस बन जाएगा। ये लाइन जो अपन ने ड्रॉ करी है वो थोड़ा दिखना चाहिए अपने को कि सर्कल का अपना टेंजेंट एट पॉइंट ए ही एक्चुअली जो बाहर वाला सर्कल है, ABCD से पास होने वाला सर्कल। और आई थिंक फिर तो फिनिश ही है, क्योंकि ये लेटस रेक्टम और ये जो वर्टेक्स से बनने वाला ट्राइंगल है वो अपने को बड़ा आराम से दिख रहा है, ये आएगा। ठीक है जी, ओके ना, ओके बाय।